हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी मींस अनुज मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो है हम मैंने जैसे पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि कुछ दिनों बाद हम जो अपना बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक चैप्टर के। तो उसी के अंदर जो है बच्चों, आज हमने जो है चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कंफर्म है, 100% क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, नंबर मैंने वही किया जो मेरे अकॉर्डिंग नंबर से, ताकि आंसर सर्च वगैरह करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड, यानी कि मेरे पास जो है बच्चों एक क्यूब है। तो क्यूब इस तरीके का होती है आपकी फिगर, जिसमें आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सभी इक्वल होती है बेटा। तो ये और ये तीनों इसके इक्वल है। और इसको कट करना है किसमें से? एक क्यूबॉइड में से। एक क्यूबॉइड में से कट करना है। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके की फिगर होती है। मैं फटाफट रफली आपको जो है थोड़ा सा बना के बता रहा हूं। इसमें लेंथ जो आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर, ये ब्रेड्थ है, ये आपकी हाइट है। और यहां पर जो क्यूब की साइड दी गई है, तो ए सारी इक्वल है, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये हो गया ना। तो आपको बताने की ये क्यूब, इस क्यूबॉइड में से कितने कट करके बाहर निकाले जा सकते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बोले कि किसी चीज में से कट कर कोई दूसरी फिगर, दूसरी शेप कितनी बाहर निकल सकती है, तो ध्यान रखना वहां पर हमेशा हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है। यानी कि इस क्वांटिटी में से, मैंने आपको जब इसका बेसिक्स कराया था तो बताया था वॉल्यूम मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी में से इस क्वांटिटी के कितने क्यूब बनेंगे, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो जब आपको नंबर ऑफ क्यूब निकालना है कि क्यूब्स का नंबर क्या होगा, तो उसके लिए आप जो बड़ा है उसका वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसके बाद अपॉन में डिवाइड कर देंगे हम किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर, छोटे वाले का वॉल्यूम नीचे। अब ये आपका आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी मैं चैप्टर कर पाऊंगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा आपका साइड क्यूब। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लेंथ जो इसकी बच्चों वो है 16, ये ब्रेड्थ 12 आ गई, और हाइट है इसकी 10, और यहां पर साइड इसकी कितनी है? 2। तो 2 क्यूब लिखा हुआ है। तो मैं इसको जो है बच्चों 16 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 टाइम्स पावर है। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा, या एक काम कीजिए 10 को ऐसे रहने दीजिए, इजी हो जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन। 2 1 जा 2, 3 जा 6, क्या बचा? 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240। यानी कि ये जो क्यूबॉइड है आपका, उस क्यूबॉइड में से ये क्यूब जो कट होंगे वो 240 कट होंगे। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे ये एमसीक्यूज में और 2 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का। आगे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास, बड़ी सी बड़ी कितनी हाइट उसकी हो सकती है, बड़ी से बड़ी उसकी कितनी हाइट हो सकती है अगर कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब, अगर उसको एक क्यूब में से कट किया जाए, और क्यूब का वॉल्यूम मेरे को गिवन है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर बच्चों मैं क्यूब बना लेता हूं। मैंने एक क्यूब बना लिया, ये लो जी, मैंने एक क्यूब बना लिया, और इस क्यूब के अंदर से ही, ये जो क्यूब है इस क्यूब के अंदर से ही मैं एक जो है कट करूंगा, क्या? कोन को। तो इसके अंदर से जो है मैंने एक कोन कट कर लिया ऐसे। तो जो इसकी हाइट होगी बच्चों वो किसके बराबर होगी? जो इसकी हाइट है क्यूब की और जो इसकी हाइट होगी सेम ही तो होगी। कोन को अगर मैं इस क्यूब के अंदर से काट के बना रहा हूं, तो जो हाइट इस क्यूब की होगी वही तो हाइट इस कोन की होगी, या अलग होगी? नहीं होगी ना। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट, क्या?
हाइट ऑफ कोन, यानी कोन की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी किसके, हाइट ऑफ क्यूब, क्यूब की हाइट के। और जो क्यूब है बच्चों, इसका वॉल्यूम मेरे को गिवन है, तो वॉल्यूम से पहले मेरे को इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी ना क्यूब की। और आपको पता है क्यूब की हाइट हो या ब्रेड्थ हो या लेंथ हो, सभी इक्वल होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे सो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम होता है हमारा 729 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। और बच्चों यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला ये होता है आपका साइड क्यूब, कहीं कहीं पर ए क्यूब भी लिख देते हैं, बात सेम है, ए मतलब साइड को ही रिप्रेजेंट करता है। और इक्वल्स टू 729 का आपका 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब 729 किस नंबर का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। तो बच्चों यहां पर अगर आपको ऐसे ना आए तो आप 729 के फैक्टर करके और 3 के पेयर बना लेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम ठीक तरीके से देना है, टाइम बचाना है, तो 1 से लेके और 30 तक आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट याद कर लीजिए। ये याद होने चाहिए टिप्स पे, कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो यहां पर जो है साइड क्यूब को तो मैंने साइड क्यूब ही लिख दिया, और यहां पर मैंने जो ये 729 था बच्चों, इसको लिख दिया 9 सेंटीमीटर का होल क्यूब, बिकॉज इसके ऊपर भी क्यूब था, इसका क्यूब था तो होल क्यूब बना दिया। अब इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो जो साइड आ गई बच्चों इसकी वो कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। सो हाइट आपको पता, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्यूब थी, तो हाइट ऑफ कोन इक्वल थी हाइट ऑफ क्यूब, और वो हमने निकाल ली 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। आया क्वेश्चन समझ में सभी को? ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे और 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जब आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो साथ में अटैच मिलेगा आपको। 13 जो पहले 12 13 थे उसको भी मैं अटैच कर दूंगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो आपको पूरा जो एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में बोला गया है 2 आइडेंटिकल क्यूब्स है बच्चों, 2 क्यूब है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, ये क्यूब है मेरे पास, फटाफट फिगर बनाते हैं। एक क्यूब ये है, और जो सेकंड वाला क्यूब है आपका वो आपको ये गिवन है बच्चों। ये क्यूब्स गिवन है, इसका जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है इन दोनों को ज्वाइन करके, इन दोनों को मिला दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है एक क्यूबॉइड बनता है, यहां पर जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बनता है। तो वो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके की शेप का बनता है, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने इस तरीके की शेप का एक क्यूबॉइड बना दिया, और ये 2 क्यूब्स को मिला के बन रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए, इन दोनों को मिला के। तो इन दोनों क्यूब को मिला के जो ये क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका जो आपसे पूछा गया है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो जहां पर सरफेस एरिया बोलते तो समझ जाना आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है? ओके, करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, जब तक हमारे पास इनकी साइड्स नहीं होगी तब तक हम इसकी भी डायमेंशंस नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन है यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेरे को 216 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है आपका, साइड क्यूब, और ये आपका 216 है, तो मैं इसको 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकता हूं, बिकॉज जो 216 है वो 6 का क्यूब है बच्चों। अगर आपको याद होता तो आप तुरंत लिख देते, इसलिए मैं बोलता हूं कि लर्न कीजिए साथ साथ। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो जो आपकी साइड है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो मीन्स यहां से लेके यहां तक ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई, और हाइट भी 6 सेंटीमीटर होगी। सेम है दोनों में, बिकॉज दोनों का जो है वॉल्यूम सेम था। आप यहां पर देखो,
अगर ये 6 है तो यहां से लेके यहां तक ये 6 हो गया ना, 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेड्थ इसकी 6 है तो ब्रेड्थ 6 ही रहेगी, और हाइट इसकी 6 है तो हाइट 6 ही रहेगी। क्लियर? तो यहां पर अब इसका टीएस से निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए थी, जो मैंने फाइंड कर ली। लिख लीजिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की जो लेंथ है बच्चों वो क्या हो जाएगी, 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसकी ब्रेड्थ है ऑफ क्यूबॉइड वो आपकी हो जाएगी, ये देखो ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी बच्चों हाइट है, एच फॉर हाइट, तो हाइट इसकी आपकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब इजीली आप इसका जो रिजल्टिंग का मतलब जो बना हुआ क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया निकालिए। और मैंने बताया सरफेस एरिया का मतलब टीएससी होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर जो अब मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूले का खेल है सारा। फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, ये आपका आ गया 2 का 2। लेंथ, अब लेंथ है इसकी 12 × 6 + 6 × 6, ब्रेड्थ और हाइट 6 और 60 प्लस हाइट और लेंथ, तो हाइट 6 है, लेंथ 12 है, 6 और 12 आ गया। सारी जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। और बेटा जब मैं कभी भी एरिया फाइंड करता हूं किसी भी फिगर का तो हमेशा यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है, और जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो क्यूब लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका आ गया 2 का 2, 12 × 6 = 72, ये 36, ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 यहां मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो प्लस कीजिए, 2 8 10 0 कैरी 1 8 11 और 7 18, मल्टीप्लाई क्या 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब्स को मिलाकर जो क्यूबॉइड बना था उसका जो सरफेस एरिया निकला आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। और जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें भी ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसा बिल्कुल सेम। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हम ट्राई करते हैं, सामने ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों आपका, जहां समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। 15th क्वेश्चन के अंदर बोला है 2 कोन्स है मेरे पास, हाइट भी सेम है और उनकी रेडियस भी सेम है। तो दोनों जो कोन है, एक कोन हमारा ये आ गया, दूसरा कोन बच्चों हमारा ये आ गया। इसकी रेडियस और हाइट, रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट जो दी गई है बच्चों वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। इसकी भी जो हाइट और रेडियस है सेम है, ये 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, और जो हाइट है बच्चों वो आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। इसने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों कोन्स को बेस की तरफ से जोड़ दिया। तो बेस की तरफ से जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप बन गई, ऐसे और ऐसे। बीच में जो है ये आपके कोन प्लस हो गए। अब आपको जो ये नई शेप आपके सामने आई है इसका आपको क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि जो नई शेप बनी है इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था, बेसिक्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एक बार मन के अंदर इमेजिन किया करो, आप सोचा करो, कल्पना किया करो कि अगर ये शेप आपके पास होती तो इस शेप के कौन से पार्ट को आप टच कर पाते, कौन से पार्ट को। देखिए ध्यान से, आप इसके चारों तरफ को टच कर पा रहे हैं, इस कोन के, और इस वाले कोन के भी चारों तरफ से आप इसको टच कर पा रहे हैं। तो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब इसका भी सीएस से निकालना पड़ेगा, इसका भी सीएस से निकालना पड़ेगा, और दोनों की जो रेडियस है और वो हाइट है सेम है, तो इसका मतलब एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी आ जाएगा, है ना। और CSA ऑफ कोन जो होता है, CSA सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, इनकी देख लीजिए, रेडियस ये आपकी 8 सेंटीमीटर आगे बेटा और हाइट 15 है। बच्चों जब कभी भी हमें निकालना होता है क्या, CSA ऑफ कोन, तो फॉर्मूला होता है πRL, L मतलब स्लैंट हाइट, तो इसका मतलब इसकी स्लैंट हाइट ये है जो मेरे पास नहीं है, तो ये भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो पहले हम L ही फाइंड कर लेते हैं। तो L जो होता है बच्चों आपका फॉर्मूला होता है L = h² + R²।
h यानी कि हाइट है इसकी 15 स्क्वायर का स्क्वायर, और बेटा जो इसका रेडियस है वो 8 है स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर L इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर करूंगा 225 आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 आ जाएगा। यहां कर लेते हैं इस तरफ। अब L इक्वल्स टू दोनों को प्लस किया बच्चों मैंने तो 289 आ गया, और 289 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखूं तो क्या होता है 17 होता है, तो 17 सेंटीमीटर इसकी एल आ गई। अब मेरे को क्यूब रूट याद था तभी तो कर दिया जल्दी, अगर आपको नहीं होता तो 289 के आप प्राइम फैक्टर करके लगे रहते तो उसमें 5 मिनट खराब कर दोगे आप। तो सभी बच्चे जो है घर पे 1 से लेके 30 तक क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, स्क्वायर सभी याद करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका एल आ गया बच्चों 17। अब आपको निकालना है इस शेप का, जो शेप फॉर्म हुई है उसका सरफेस एरिया। तो टी एस ए ऑफ न्यू शेप फॉर्म्ड, जो नई शेप बनी है उसका टी एस ए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका सी एस ए और इसका सी एस ए दोनों का निकाल के प्लस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल का टी एस ए निकल आएगा, है ना। तो दोनों की रेडियस भी सेम है, दोनों की हाइट भी सेम है, एल भी सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ कोन। जिसके समझ में नहीं आई बात दोबारा पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे सबको, गगन पीछे बेटा, गर्ल्स ओके। तो बेटा यहाँ पर जो है हम अपना फॉर्मूला 2 इंटू सी एस ए ऑफ कौन होता है पाई आर एल पुट किया। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 8 थी और जो एल था 17 था। यूनिट सेंटीमीटर में ली गई है, जैसे नंबर पुट करें तो यूनिट लिखनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं, अब इनको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। 2 को 22 से जो है मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो है यहाँ पर ये आपका आ गया 44, और 17 को 8 से किया 136 आ गया, अपोन में 7 का हम 7 लिख देंगे, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से मल्टीप्लीकेशन करनी है। 4 को जो मैं इससे कर रहा हूँ, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12 2 14 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5, 5 4 4 आ गया आपका। सोल्व किया, ये आपका 4 8, तो ये आपका आ गया 5 9 8 4 और 7 का आपका 7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसको जो है यहाँ फ्रैक्शन में छोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको जो है निकालना चाहो जो है बच्चों पॉइंट में निकाल सकते हैं। समझ आ गया सभी को ये? ओके, एनी डाउट? ठीक है, तो ध्यान से कैलकुलेशन करनी है बेटा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए, ध्यान से वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। थैंक यू सो मच।